नए साल का मतलब जानते हैं क्या होता है? नए साल का मतलब होता है आप नए, आपकी सोच नई, आप नए, आपकी सोच नई। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कोई पर्सनली, कोई प्रोफेशनली, कोई अपने बिजनेस में, कोई जॉब में, करियर में। इसलिए नया साल आने से पहले हम सब बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अपने आप से बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के अंदर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबके अंदर बहुत सारी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जिस वजह से हम अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट्स के बारे में बात करूंगा जिस वजह से हमारे गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाते, जिस वजह से हम अपने रेजोल्यूशंस को कंप्लीट नहीं कर पाते। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहली आदत, सबसे पहली नेगेटिव आदत जो हमारे अंदर है वो है ढिंढोरा पीटने की आदत। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने से पहले हम सब ढिंढोरा पीट देते हैं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आप पूरे शहर में उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, आप उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। आपका बच्चा कुछ करने जा रहा है, आप उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जितना आप ढिंढोरा पीटेंगे उतना चांसेस हैं कि आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके अपने मन को शांत करते हुए, रिलैक्स होते हुए आप किसी भी काम की शुरुआत करिए। किसी काम का ढिंढोरा मत पीटिए। दूसरी नेगेटिव हैबिट जो हमारे अंदर है वो है किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके रेजोल्यूशंस में, आपकी गोल सेटिंग में बहुत से काम होंगे। हो सकता है आप जिम जाना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, मेडिटेशन, कोई नया बिजनेस, नई जॉब, प्रमोशन, कुछ भी। लेकिन कभी आप गौर करना कि हम काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन काम को अधूरा छोड़ देते हैं। शायद 1 महीने बाद, शायद 10 दिन बाद। मान लीजिए आपने किसी लैंग्वेज को शुरू किया, मान लीजिए आपने जिम जाना शुरू किया, तो आप एकदम से उस काम को बीच में ही छोड़कर बैठ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हर काम में, जो भी काम हम करते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मुझे तो ये काम करना ही नहीं चाहिए, ये सब यूजलेस है। और ऐसा सोचते सोचते हम हर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। और अगर ये नेगेटिव हैबिट आपके अंदर है तो यकीन मानिए ये एक दीमक का काम करती है। तीसरी नेगेटिव हैबिट जो हमारे अंदर है वो है पेशेंस ना रखना। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने ऊपर संयम ना रखना, अपने काम के ऊपर संयम ना रखना और क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस करना। आप इसको इस बात से समझिए, मान लीजिए हमने एक बीज बोया, अब हम कल क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर फूल आ जाए और परसों इसके ऊपर फल आ जाए और नेक्स्ट डे हम उस फलों को बेचकर बिलियनियर बन जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। हमें हर काम में पेशेंस रखना होता है। आप चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्क करिए, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते तो आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं। अब डॉक्टर बनने में जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम आपको लगेगा। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक डिग्री को लेने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको लगेगा। इसलिए आप जब भी हार्ड वर्क करें, जब भी स्मार्ट वर्क करें, अपनी डेडिकेशन के साथ काम करें, अपने पेशेंस को मत खोइए। जो पेशेंस है ना, वो आपके सक्सेस की की है। एक और नेगेटिव हैबिट जो हमारे अंदर होती है कि हम बहुत ज्यादा लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी काम को करने से पहले, किसी काम को करते हुए हम 1000 लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। किसी की एडवाइस लेना, किसी का ओपिनियन लेना बहुत अच्छा है। फैमिली मेंबर से डिस्कस करना बहुत अच्छा है, किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेना बहुत अच्छा है, लेकिन हर काम के लिए, हर बात पर, हर दिन हजारों एडवाइस लेना,
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी आप मिस्टर एक्स से सलाह लेंगे वो अलग होगी, मिस्टर वाई से सलाह लेंगे वो अलग होगी। अब आपको अपना ओपिनियन, अपनी एडवाइस लेनी है, इसलिए कोशिश करिए कि हजारों एडवाइस मत लीजिए, अपने ओपिनियन पर रहिए, अपने फैक्ट्स पर रहिए। एक और नेगेटिव हैबिट जिसका शिकार हम अक्सर ही हो जाते हैं वो है खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खो देना। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना और फाइनली अपने ऊपर से अपना ही विश्वास खो देना। आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, ये जब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की, ये आपको एक दिन या 2 दिन नहीं चाहिए, ये आपको 24 आवर्स चाहिए। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी से मिलना है, आप 24 आवर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने पॉकेट में रखिए। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करिए। जब भी आपके ऊपर एक सेल्फ डाउट आ जाता है, आप अपने ऊपर ही संशय करने लगते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और हमेशा खुद को कम समझने लगते हैं। इसलिए 2024 में आप अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, अपने सेल्फ डाउट को रिड्यूस करिए। अक्सर बहुत से लोगों में नेगेटिव हैबिट होती है ज्यादा बोलने की। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो 24 घंटे एक पैरेट की तरह बोलते रहते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अगर आप किसी रिलीजन की बात करेंगे तो वो रिलीजन की बात करेंगे। जब आप 24 घंटे बोलते रहते हैं तो यकीन मानिए आप 24 मिनट भी ढंग की बात नहीं करते। आपको सुनने में कड़वी बात लग रही होगी, लेकिन जब आप 24 घंटे बोलते रहते हैं तो आप 24 बातें भी सही नहीं करते, और जब आप बात सही नहीं करते तो आप खुद को अच्छी एडवाइस नहीं दे पाते। खुद को एडवाइस नहीं दे पाते तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए आप थोड़ा मौन रहने की कोशिश करिए, थोड़ा साइलेंट मोड पर जाइए। अगर आपने बात करनी है तो खुद से बात करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करिए, अपने आप से बात करिए। जब आप लोगों से बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं तो आपके बात की वैल्यू ही नहीं रह जाती। कोई भी इंसान आपसे कभी भी बात कर लेता है, आप कहीं भी खड़े होकर बात करने लगते हैं तो आपकी वैल्यू रिड्यूस होती है। इसलिए अगर आप ज्यादा बोलना चाहते हैं तो खुद से बोलिए, खुद को समझिए, खुद को समझाइए। तो आज मैंने आपसे कुछ ऐसी बातें की जो हमारी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, जिस वजह से हम नए साल में अपनी गोल सेटिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारे रेजोल्यूशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हम शायद डिप्रेशन, मानसिक तनाव, स्ट्रेस के भी शिकार हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। आप सबका प्यार मेरी रियल एसेट है। Thank you so much.